हेलो। हेलो। मैडम आनंद बात कर रहा हूँ, ये द कम्युन लिविंग ग्रुप से मैं आनंद बात कर रहा हूँ। कौन सी ग्रुप से? द कम्युन लिविंग, जिसमें से आप अभी अभी एग्जिट हुई है। हाँ जी, बोलिए। तो मैंने उस ग्रुप की जो स्थापना का जो मकसद आपके सामने रखा, आप सबके सामने, तो क्या उसमें कोई आपको समस्या लगी इसलिए एग्जिट हुए, या कोई गलती से एग्जिट हुए, या आपके मन में कोई दुविधा हो जो नहीं, शायद? समस्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो ग्रुप बड़ा कंफ्यूजन से लग रहा है, उसमें मुझे ओके कुछ ओके भी ओके, समझ नहीं आ देखिए रहा। देखिए, कई ये लोग तो कुछ भी डाल रहे हैं, कई लोग कुछ सुनिए भी डाल रहे हैं, कुछ सुनिए उसका मुझे सिस्टम नहीं सुनिए समझ सुनिए में आ सुनिए रहा। सुनिए, उसका एक ही एडमिन है जो मैं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आनंद है। और आपने हाँ मेरी जी। ऑडियो बहुत से लोगों के साथ यदि सुनी है तो आपको शायद समझ में आया होगा कि इस ग्रुप का मकसद क्या है। अगर आप चाहें तो मैं समझा भी इसका सकता हूँ। मकसद क्या है? एक तो मुझे अभी तक आपका एक ओके, मकसद ही नहीं समझ सुनिए आया कि सुनिए सुनिए किस लिए सुनिए, आपने ओपन ये किया आपका इसको। स्टेटस हुआ और कि अभी। आप कहाँ से हैं पहले सुनिए थोड़ा आप सुनिए मुझे सुनिए सुनिए बताएंगे? सुनिए, समय की कोई कमी नहीं है, आप इत्मीनान रखिए, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा वन बाय वन। बता पूछते जाइए, मैं आपको बताता जाऊंगा। नहीं, एक तो सबसे पहले कि मतलब आप कहाँ से हैं सबसे मैं पहले, और आपका गुजरात। मेन काम क्या है? सुनिए सुनिए, ये दो सवाल हो गए। मैं पहले सवाल का उत्तर देता हूँ कि मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। अब आप दूसरा सवाल हाँ। पूछिए और इत्मीनान रखिए, मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। बट आप अपने कंफ्यूजन के लेवल जो है उसको हटाते जाइए। आप अभी मुझे केवल अपना स्टेटस बता रहे नहीं, हैं कि आपने आप। दिया था, आपने कोई था, मैंने दूसरा भी ज्वाइन करा था उसको। लेकिन मैंने फिर उसमें सब कुछ जो भी कुछ आप भी देख रहे थे क्या कन्वर्सेशन चल रही है सुनिए इसमें, सुनिए सुनिए तो सुनिए सुनिए, एक वो मिनट, मेरी एक समझ से मैडम बाहर है। मैडम मैडम मैं इस तरह शायद मैं मैडम कंटिन्यू कर मैडम पाऊँ। मैडम मैडम मेरी बात आप समझिए कि मैंने केवल, क्योंकि आप अभी एग्जिट हुए तो मैं हर एक व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता, बट आप एग्जिट हुए, मुझे लगा आपसे बात करनी चाहिए, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो सॉल्व हो जाए। हम्म। तो अभी आप अपना स्टेटस बता रही है कि आप इस ग्रुप के मकसद को लेके कंफ्यूज है। आपने कोई ऑडियो मेरा सुना है? एक उसमें एक ओपिनियन पोल भी है, और उस ओपिनियन पोल में जो जो लोगों ने हिस्सा लिया है उसको मेरी कॉल भी जाती है। क्या ये चीज आपको पता भी है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं क्लियर हुआ ना, जब मुझे हाँ हाँ कंफ्यूजन हाँ रहा हाँ, तो मैंने सुनिए इसको सुनिए सुनिए एग्जीक्यूट करना सुनिए ही ज्यादा बेटर सुनिए समझा, सुनिए सुनिए, जब क्योंकि आप। लगातार मैं अरे 2-3 दिन सुन तो से एक लीजिए ही उसका मैडम, वो देख रही मैडम हूँ। सुन तो लीजिए पहले। देखिए, जब भी हाँ कोई जी। व्यक्ति किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज होता है तो वो तो उसका स्टेट ऑफ माइंड हुआ एज ऑफ नाउ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी चीज को लेके कंफ्यूज हुआ तो ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड हुआ। तो अब उसको आगे ले जाने के लिए या उस कंफ्यूजन से मुझे फ्री होने के लिए कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तो क्या आपने स्टेप लिया, या आपने उस कंफ्यूजन को वहीं रोक के उस कंफ्यूजन में बने रहने का मकसद मतलब तय किया? नहीं, देखिए ना, मुझे किसी कंफ्यूजन में रहना है। पहली बात तो मैं इतनी कॉम्प्लिकेशन पैदा ही क्यों करूं? अगर या तो क्लैरिटी हो सबसे पहले कि ये किस मकसद के लिए है। पर क्लैरिटी के तो लिए आपने अभी आप कुछ। लगातार एक तरह से एक ऐड 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 इसी सुन तो टाइप का लीजिए, शायद पर कुछ सुन तो डालते लीजिए, जा रहे थे। पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ भी पता है? अगर नहीं है पता तो आइए नहीं, हम मुझे उससे पता नहीं, करते देखो, एक बात सुनिएगा आप मेरी। एक तो हम लोग ग्रुप आजकल बहुत जल्दी कहीं से भी कोई नंबर मिलता है हम डाल देते हैं सबको, तो ग्रुप बन जाता है। लेकिन हमें सबसे पहले तो जानना ही बहुत जरूरी है कि ये ग्रुप कहाँ से किस हैं। तरह और ये से बना। जानने के लिए आप अरे, करते क्या है? उसका मीनिंग क्या है उसको करने? मैं खुद मैडम एक स्पिरिचुअल मैडम उसमें मैडम हूँ। मैडम मैडम, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये जानने के लिए क्या आप कुछ करते भी है? जैसे किसी भी ग्रुप को मुझे जानना है तो मैं करूंगा क्या? कैसे जानूंगा? नहीं, मैंने थोड़ा सा देख लिया ना, थोड़ा सा मुझे हिंट भी तो हो ही जाता है ना कि हाँ ये कंटिन्यू करने के हिसाब से है सुनिए या नहीं। सुनिए सुनिए जैसे स्टार्टिंग सुनिए में जैसे ही मैंने सुनिए। पढ़ा, हाँ एक अरे स्पिरिचुअल हो, एक मेरी भी बात सुनिएगा। मुझे वो ठीक लगा था कि हाँ स्पिरिचुअल उसमें है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्ट रहता है इन चीजों में। मैंने उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करा भी। एक फिर उसको जाने क्या था कि उसको जैसे मैंने करा तो ज्वाइन ग्रुप लिखा था, मैंने कर लिया उसको। लेकिन उसके बाद आप शायद खुद भी समझदार हैं कि इसमें क्या चल रहा है। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि किसी भी ग्रुप को जानने के लिए क्या अजम्पशन से जाना जा सकता है? नहीं, मैं इतने सवालों की बजाय आप मुझे थोड़ा बता ही दें कि क्या हाँ है और क्या हाँ, तो नहीं है, तो ज्यादा बेटर मैं है। आपको वही तो कह रहा हूँ कि किसी भी ग्रुप को अजम्पशन के बेसिस पर नहीं जाना जा सकता। किसी भी नहीं, हम ग्रुप को नहीं, जान मैं सुन तो मानती हूँ लीजिए। assumption अब से कि सुन तो हम चल लीजिए, सकते हैं। सुन तो लीजिए, सुन मैं तो। समझ सकती हूँ इस बात अब तो को। मैं हाँ आपको जी। बता रहा हूँ ना, किसी भी ग्रुप को जानने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है। व्हाट्सएप हम्म। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जिस भी व्यक्ति ने वो ग्रुप बनाया होगा, चाहे आप बनाए, मैं बनाऊं, कोई भी बनाए, तो उसको ये सहूलियत होती है कि वो उस डिस्क्रिप्शन में जो भी ग्रुप की रूपरेखा हो, उसका एजेंडा हो, कुछ भी हो,
वो लिखे। क्या आपने इसका ग्रुप डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? मैंने कुछ कुछ चीजें आपकी पढ़ी हैं, तभी मैडम मैडम आपको मैडम मैडम आप मैडम क्या अभी भी रिपीट करवाना चाह रहे हो आप मुझसे, मुझे समझ अभी नहीं आ भी रहा। मैं और आपको जो बहुत पूछ रहा ज्यादा हूँ कोई इसमें वर्ड्स वाली बात अभी तक तो नहीं लगी थी मुझे। मैडम मे भी क्यों मैडम आगे मैडम चल मैं के आप आपको जो जैसे पूछ शो रहा कर हूँ रहे हैं उसको कि वो छोड़ रहेगा। के आपको मैं पूछ रहा हूँ उसको छोड़ के आप कुछ और उत्तर दे रहे हैं। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैडम आपने इस ग्रुप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन को देखा भी है? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, ओके, तो मतलब कि किसी भी ग्रुप को अजम्पशन के बेसिस पर पालने की जगह यदि आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन देखते तो उसमें सटीक जानकारी होती। चलिए छोड़ देते थोड़ी देर के लिए कि भाई आपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन नहीं देखा। दूसरा तरीका ये होता है कि उस ग्रुप का एडमिन कौन है वो देखिए। यदि 10 एडमिन है तो हो सकता है कि 10 की विचारधारा अलग हो, बट एक ही एडमिन हो तो वो एक एडमिन तो जानता होगा ना कि उसने क्यों हो रहा है। इस ग्रुप का कितना एडमिन है आपको पता है? शायद आप ही है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, मैं अकेला ही हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ना आपने ग्रुप के एडमिन से संपर्क किया, ना आपने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो अब आपने जो भी निर्णय लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वापस नहीं आना चाहते तो मत ही आइए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका मर्जी है, आप रहे या आप ना रहे, बट यदि आप किसी अजम्पशन के साथ जा रहे हैं तो मैं आपको रोक के केवल पूछूंगा कि मैडम क्या आप जानकारी के साथ जा रहे हैं या अजम्पशन के साथ जा रहे हैं। अभी तक देखो, मैंने ये पाया। assumption की बात ठीक है, अजम्पशन की बात है, लेकिन मैं बार बार जो आपको बताना चाह रही हूँ कि 3-4 दिन से जो उसमें आपस में जो डिस्कशन चल रही है और जिन जिन बातों पे चल रही है वो भी आप जान रहे होंगे। क्या क्या लोग पिक्चर्स डाल रहे हैं, क्या मैडम क्या लोग मैडम मैडम कमेंट मैडम कर एक रहे हैं। मिनट एक मिनट एक मतलब मिनट एक मिनट एक मिनट मेरी बात भी सुनो प्लीज, आप मेरी बात सुनिएगा। कि जब एक इंसान एक नए ग्रुप में आ रहा है या हम कोई भी किसी से नई जान पहचान कर रहे हैं और अगर उसकी स्टार्टिंग इस तरीके से हो रही है जिसमें कि हम ना आपको जान रहे हैं और ना ही हम किसी और को भी जान रहे हैं, मैडम अगर एक तो ग्रुप हमें में नहीं क्लियर 300 हो रहा लोग ना हैं, कि क्या है ये। सुनिए, अगर ग्रुप में, मैं क्लियर के लिए मैंने आपको 2 रास्ते बताए जिसमें से आप एक पे भी नहीं चले हैं। अगर आप क्लैरिटी के पीछे है तो क्लैरिटी तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और ग्रुप के एडमिन से मिलेगी। क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि अरे इतना मैडम ये सब कुछ मैडम हो रहा है कि मैडम कोई कुछ भी इसीलिए, कर रहा है तो अरे इससे मैडम, बेटर कि हम क्लियर करने पर से सुनिए, बेटर आप विथड्रॉ क्लियर कर दिया कहाँ कर जाए। रहे हैं? आप तो कंफ्यूजन को लेके चल रहे हैं। अगर क्लियरिटी की बात है तो मैं क्लियरिटी के लिए आपके सामने 2 तरीके रख रहा हूँ। पहला तरीका है ग्रुप डिस्क्रिप्शन, जो कि आपने नहीं पढ़ा है। दूसरा तरीका है उसके एडमिन से बात करना, जो कि आपने इससे पहले नहीं की है। हाँ, अब 300 लोगों में से किसी ने क्या डाला उसके बेसिस पर आप अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये आपका अपना व्यक्तिगत अजम्पशन हुआ। मैं ये इस उसके ग्रुप के उससे बाबत नहीं अज्यूम होता। करके नहीं चल रही, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं जानती हूँ ऐसे और भी मैं बहुत ग्रुप्स पे हूँ और इस तरीके की कई लोग हरकतें करते हैं, लेकिन इमीडिएट एक्शन लिया जाता है उस पर। आप अभी मैं भी नहीं हमेशा समझ, कंप्लेंट आप डालती हूँ आप चीजों में, अभी भी, लेकिन क्योंकि मेरे लिए नया ग्रुप था इसलिए मेरी समझ से बाहर हो गया कि क्या ये इस टाइप का ग्रुप है। मैडम आपने ये अज्यूम किया। हाँ, देखिए चाहे आप 300 उसको लोग, assumption समझे 300, चाहे आप मैडम जैसे मैडम भी एक मुझे देखिएगा। मौका दीजिए कि 300 लोगों में से कौन कैसा होगा ये आप अज्यूम करके चलेंगे, ये आप जानेंगे? अगर अज्यूम करके चलना है तो आपने अज्यूम कर जानूंगी, दिया। मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। ओके, अगर मैं इस ग्रुप में थोड़े दिन से होती अगर और मेरी कुछ आप लोगों से बातचीत जल्दी होती तो मैं आपसे जरूर कुछ ना अरे कुछ बट क्वेश्चन भी करती। आपने उसके लिए क्या आप ये चाहते, ये तो आप गए और मैंने अभी देखा मेरे हाथ में ही फोन था तो मैंने सोचा कि चलिए मैडम से बात की जाए। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये ग्रुप क्यों बना है और मैं कौन हूँ और क्या करना चलो हाँ चाहता जी, हूँ? आप बताइए। तो जब आपने फोन करा है तो अब तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि ओके इतना ओके जब आपने ओके, फोन भी करा है जी तो जी कोई तो रीजन होगा जी। ना। देखिए मेरा नाम आनंद है, मैं यहाँ गुजरात बड़ौदा से हूँ। और इस ग्रुप की रूपरेखा ये है कि दुनिया का कोई भी काम, केवल इस ग्रुप का नहीं, दुनिया का कोई भी काम हो, चाहे वो सरकारी काम हो, चाहे वो प्राइवेट काम हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, कोई भी काम होगा उसमें जो इनपुट होगा वो सहयोग से आएगा। आप यदि अपने परिवार को चला रहे हैं और परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों के पांचों कमा नहीं रहे होंगे। 5 में से कुछ कमा रहे होंगे, कुछ केवल खा रहे होंगे और कुछ कुछ सेवाएं भी दे रहे होंगे। तो जैसे परिवार में ये होता है, समाज में भी ये होता है, देश में भी ये होता है, गली मोहल्ले कस्बे शहरे गांव सब में यही होता है। अब ये जो सहयोग है वो सहयोग 4 तरीके से दिया जाता है। दुनिया में कहीं पर भी आप चले जाइए। एक सहयोग होता है श्रम का सहयोग, एक सहयोग होता है पूंजी का सहयोग, एक सहयोग होता है संसाधन का सहयोग और एक सहयोग होता है ज्ञान का सहयोग। ये 4 सहयोग के अलावा 5वीं कोई भी चीज नहीं है जो सहयोग के तौर पर किसी से ली जाए या किसी को दी जाए।
क्या इस बात से एग्री कर रही हैं आप? हाँ जी। पांचवी कोई चीज मैंने दुनिया में नहीं देखी है, फिर भी वहां पर एक ऑप्शन के रूप में मैंने डाला है कि यदि कोई सज्जन या यदि कोई महिला पांचवी कोई वस्तु जानती हो जो सहयोग के रूप में ली जाए या दी जाए, तो उसके बारे में मुझे बताए, मैं भी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहूंगा। अब तक किसी ने नहीं बताया है और मेरे ख्याल से कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि चार ही तरीके हैं किसी को किसी के साथ सहयोग से आगे बढ़ने में। इसके साथ सच्चाई ये भी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके पास ये चार में से एक चीज ऐसी होती है जो वो किसी और को देना भी चाहे और उसमें वो खुशी पाले। हो सकता है सबके पास पूंजी ना हो सकता है सबके श्रम करने की उसकी कंडीशन ना हो, या हो सकता है उसके पास संसाधन ना हो, बट ज्ञान भी ना हो, बट चार में से एक चीज हर एक के पास है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो चार चीजों के सहयोग से हो रहा है। कोई धन ला रहा है, कोई श्रम ला रहा है, कोई संसाधन दे रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है। ये ग्रुप का मंशा ये है कि आइए हम कुछ लोग ऐसे व्यक्ति जुड़े जो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए, और इस कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में आप कहीं पर भी जाइएगा तो सामने जो भी व्यक्ति होगा वो एक चीज के लिए सहयोग कर सकता है। हाँ, वो करना जरूरी नहीं है, बट वो कर सकता है। तो इसके बेसिस पर हमने पिछले एक हफ्ते में ही ये चीज को शुरू किया है, और अभी तक हमको जगह मिल चुकी है। मतलब कि किसी सज्जन ने कहा कि हमारे पास 250-300 गज का 2 प्लॉट है और उस प्लॉट पर आप आइए और आप अपना जो भी संस्था या जो भी करना चाहे वो करिए। तो मतलब कि सबसे बड़ी जो रोड़ा होता है कि जगह का या कोई एक फिजिकल एंटिटी चाहिए, तो वो हमको पहले ही हफ्ते में मिल गई रैंडमली। कहाँ? गुजरात में? गुजरात में, यस। देखिए, कोई भी काम आपका शुरू होगा उसकी शुरुआत आपके घर से ही हो, ये जरूरी नहीं है, ये कहीं से भी हो सकती है। तो वहां से हमने शुरू किया, और अब हम सर्वे के माध्यम से सबको पूछ रहे हैं। जैसे इस ग्रुप में 300 सदस्य है, उस 300 सदस्यों में से 50 सदस्यों ने वो सर्वे फॉर्म भी भरा है, शायद आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपकी निगाह है केवल कुछ ऐसे बच्चों पे जा रही है जो बच्चे अभी खुद को नहीं जानते, ना समाज को जानते, किसी को नहीं जानते, तो उनका गला नहीं घोटा जाता। आपसे गलत समझिए, मेरा कुछ ऐसे नहीं जाना, मैंने बिल्कुल आपका पढ़ा, मैं अट्रैक्ट हुई इस चीज से, मैंने इमीडिएट ग्रुप भी ज्वाइन करा। फिर भी मैं 2 दिन से चुप थी, मैंने कुछ नहीं कहा, जबकि इस बात को भी 2-3 दिन हो गए हैं चलते हुए, जो कुछ भी आपके ग्रुप में चल रहा है। मैंने तब भी कुछ शांत, मैंने कोई अगर कमेंट भी आपने क्या चलता हुआ पाया? आपने क्या चलता हुआ पाया? मैडम आपने क्या चलता हुआ पाया, जरा मुझे बताएंगी? आपने 2 दिन में ग्रुप में क्या पाया? देखिए, एक आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे थे, पिक्चर्स लोगों ने डाली है, कुछ आपने भी देखा होगा, और शायद बहुत, मैं तो एकदम से शॉक हो गई कि ये क्या है, ये मतलब क्या ग्रुप है ये? नहीं, आपके रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपका रिएक्शन जो था वो तो व्यक्तिगत था, आपके भीतर था, वो तो आपने किसी को नहीं बताया। आपने ग्रुप में क्या देखा? देखो, मैंने ग्रुप में मेन तो लगातार आप अपनी ही ऐड डाल रहे हो, लगातार आप अपना वो डाल रहे हो ना। क्या डाल रहा हूँ? क्या डाल रहा हूँ? जो भी एक मेन यही कि आप जो भी कर रहे हैं आपका, कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, और इसमें बहुत कुछ नॉलेज की चीजें होंगी, जो कुछ भी है आपका। मैंने पढ़ा कि आप कुछ ना कुछ बताना चाह रहे हो, ये मैं समझ रही हूँ। सुनिए, पर क्या बताना? देखिए, अभी भी मैडम आपने 100% मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि मैंने उसके बाद नहीं उसको डीप में पढ़ा, क्योंकि मैंने आज फिर भी कुछ थोड़े से आर्गुमेंट्स आपके देखे थे इसमें। मैडम वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं है। अभी मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे बातचीत ही कर रहा हूँ। आप मेरे से बात कर रहे हो, ये आर्गुमेंट नहीं, लोग आपस में ही कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। अरे मैडम, आपने क्या वही देखा? आपने क्या उतना ही? सुनिए, आपने क्या वहाँ आर्ग्यूमेंट ही देखा, या वहाँ किसी नंगी तस्वीर को ही देखा? बस इतना ही देख पाए? नहीं, मैंने स्टार्टिंग तो मैंने आपकी अच्छे उससे पढ़ा था, स्पिरिचुअल उससे। स्टार्टिंग में ऐसी तो नहीं आ गई ना आपके ग्रुप में, आप ये देखिएगा। नहीं, आने के पहले आपने क्या सोचा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैडम अच्छी लगी उसमें। मैडम आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मैडम आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मधु है। मधु जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये ग्रुप जो है उसका थीम सहयोग है, और सहयोग ऐसा जो कंपल्सिव ना हो, जो कॉन्शियस हो। तुरंत आपको फोन करना था, मैं तुरंत फोन करती हूँ, क्योंकि कोई भी जब मुझे ग्रुप में ज्वाइन करवाता है तो मैं 100% उस बंदे को फोन जरूर करती हूँ। मैडम मुझे क्या करना चाहिए वो मेरे पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन है कि क्या आप इसमें रिज्वाइन होने के लिए उपलब्ध है? यदि है तो आपको आप इसकी डिटेल बताइए कि एक्चुअल में है क्या, और मैं बता चुका, बट यदि आपकी बुद्धि उसको अभी नहीं समझ पा रही है तो थोड़ा बुद्धि का विकास होने दीजिए, फिर आइए।
नहीं शायद हाँ मैं नहीं क्लियर हो पाया मेरे को उतना कि जो भी आपने बोला है कि भाई इस तरीके से, मैडम लेकिन थोड़ा उसके शांत हो बाद जाइए, assessment मैडम करेंगे क्या? थोड़ा शांत हो जाइए पहले। मैं मैं आपको ये शांत कह रहा हूँ, हूँ कोई बात नहीं है, उसमें कोई हमारी कोई मधु लड़ाई जी, नहीं है, कुछ मधु भी जी, नहीं है। मधु जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्या दुनिया में आपने कहीं पर भी छोटा मोटा कभी कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखा है जो आपसी सहयोग के बिना खड़ा रह पाए? नहीं मैं मानती हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि सब हर चीज घर भी परिवार भी सहयोग से ही चलते हैं। ओके, और सहयोग में आपने क्या ये 4 चीजों के अलावा किसी 5वीं चीज को देखा है? चलो नहीं देखा, ठीक है, नहीं, लेकिन अब चलो नहीं, आप मैडम मैडम बताइए कि मैडम मैडम आप अब अगर आप क्लैरिटी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सीधा सीधा ही सवाल पूछ रहा हूँ। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि नहीं देखा। आपने देखा है तो बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। मैं उसके लिए भी आपका तुम्हारा ये पढ़ना चाहूंगी कि आपका क्या क्या डिटेल है। मैडम आपको मैं बता चुका कि दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो आपके पड़ोस में हो या चाहे वो अमेरिका में हो, दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर होगा, वो स्ट्रक्चर 4 चीजों के सहयोग से बनेगा। और ये 4 चीजें जो है वो चारों के चारों मनुष्य के पास हो, ये जरूरी नहीं है। बट दुनिया का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके पास इन 4 में से एक भी ना हो, ऐसा कोई नहीं है। तो यदि दुनिया में सब कुछ चीजें अवेलेबल है तो बचा क्या? बचा केवल कॉन्शियस। ऐसे लोग जो ऊट पटांग है, ऐसे लोग जो बिना जाने ही इधर उधर भागते रहते हैं जैसा आपने किया, उन लोगों को मेरी ओर से यही समझ दी जाती है कि मैडम थोड़ा ठहरे, थोड़ा जाने, थोड़ा अपने आप को खोले, क्योंकि 4 ही चीजें हैं जो आप किसी को दे सकते हैं या किसी से ले सकते हैं। उसके अलावा 5वीं कोई चीज ही नहीं है, तो इतनी इतनी भागा दौड़ी क्यों है? ये इसका थीम है। यदि आपको ये थीम ठीक लगता है, यदि आपको लगता है कि इस थीम पे आप इस कुछ कर थीम के सकते हैं। साथ एक मिनट, आप इस थीम के साथ एक्चुअल में क्या करेंगे? मैडम एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक थीम के साथ ये 4 ही चीजें हैं। एक्चुअल में जो भी होगा वो आपसी सहयोग से होगा। यदि आप गुलामी पसंद है तो मैं ये कहूंगा कि इससे हम मंदिर बनाएंगे तो आप तो गुलाम ही बने रहेंगे। अगर मैं कहूंगा कि इससे हम लोग एक स्विमिंग पूल बनाएंगे तो आप तो गुलाम ही रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो चाहे और जिसका सहयोग चाहे, उससे जो निर्मित करना चाहे वो कीजिए। मैं केवल लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और उनको ये कह रहा हूँ कि भैया दुनिया में 4 ही चीजें हैं, तुम इतना क्यों उछल रहे हो, तुम इतना क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? अगर आप गुलामी पसंद है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मुझे स्कूल बनाना है, तो मतलब आपको मुझे स्कूल बनाना है और आपको गुलामी करनी है। क्या करते हैं? मैडम आपको आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है, आप क्या बोल रहे हो, गुलामी करनी है? मैं ये कह रहा नहीं नहीं, आप सुनने से ज्यादा आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? मैं बिल्कुल क्लियर सुन रही हूँ, मैं ऐसी तो कोई आपको बात ये ही कह रहा नहीं हूँ है। कि जब आप मुझे ये पूछती है कि इससे होगा क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे सहयोग से आप जो चाहे वो होगा। उसका सहयोग मिलता है तो ही होगा। अगर मैं ये होगा कहूँ कि क्या, कुछ होगा क्या, भाई कुछ तो हो कि मैडम क्या कुछ होगा सुनिए सुनिए, सही। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जो चाहे वो होगा, जिसका सहयोग मिलेगा वो सब होगा। नहीं आपका इस पर्पस तो होगा ना कुछ मैडम स्टार्ट मैं करने पर्पज का। तो बता चुका, बट आपके दिमाग को अभी थोड़ी जरूरत है कि उसको थोड़ा विकास मिले, उसके बाद समझ में आएगा। अभी तो मैं सहयोग ही हो बता रहा सकता हूँ। है, देखो मेरे अंदर कम दिमाग हो, मैं मान सकती हूँ कि मेरे जी को जी नहीं जी। समझ में आ रहा हाँ होगा। हाँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तो बता चुका, बट अभी वो आपके पल्ले नहीं पड़ा, तो आप मुझे और सवाल पूछ सकती हैं। अभी तो आप मुझे केवल इतना ही बता रहे हैं कि आप दिमाग से थोड़े अभी पैदल है और अभी आपको पता नहीं चला। हाँ, ये मैंने मान लिया। मतलब मुझे नहीं जो चीज क्लियर हो रही उसको क्या आप मेरी मंदबुद्धि समझ लो, ना चाहे ना ना, बात देखिए निकलती देखिए देखिए समझ देखिए लो। देखिए, ये आपकी मैं अवस्था हुई जो और भी है, आपकी अवस्था से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आप नहीं ये जानना। मेरी अवस्था नहीं है, नहीं नहीं ये मेरी अवस्था नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे भी पूछिए उस चीज का आंसर मिल रहा है पूछिए ना। पूछिए, आपका आपने क्वेश्चन। देखो मैं आप बार बार अपने पूछती क्वेश्चन हूँ पर आइए। कि मेन आप अपने मकसद क्वेश्चन क्या को है इस डेकोरेट चीज। करना छोड़ के क्वेश्चन पर आइए। मैं आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल क्वेश्चन पर ही हूँ कि आप बोल रहे हो हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई तो एक हमने स्टार्ट किया कोई चीज, कोई पर्पज लेके कि भाई हम स्कूल खोलेंगे या हम कोई मैडम मंदिर मैडम खोलेंगे मैडम मैडम हम मैं ये बता चुका, खोलेंगे, बट आप अभी लेकिन पैदल आप है। क्या खोलोगे? मैं बता चुका कि इससे एक कम्यून डेवलप होगा और उस कम्यून के अंदर व्यक्ति जो है वो अपना योगदान देगा और उस योगदान से जो भी निर्मित होगा वो समाज का होगा। ये मैं बता चुका, बट अभी भी आपके दिमाग को वहां पहुंचने में थोड़ी देर लगेगी। कम्यून होगा और वो क्या कम्यून होगा वो नहीं पता आपको? नहीं नहीं, मैं तो बता चुका, बट आप पैदल है तो उसका खामियाजा तो मैं कैसे भुगतूं?
कम्यून का आप समझते हैं मैडम, आप जिस परिवार में रह रहे हैं वो कम्यून ही है। की तो बात ही नहीं है कोई भी। देखो एक बहुत डिस्कशन वाली बात है ये मैडम, आप और जो पूछिए कि ना, आप सुनिए एकदम से आप, कुछ भी बोल रही हो मेरे को कि मैं चलो मैंने मान लिया मैं मंदबुद्धि में हो सकता है, मैरिड भी हूँ नहीं थोड़ी उसको बहुत। छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, मेरे उसको जो छोड़ दीजिए। क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं करूंगी ना लाइफ अरे में। बट आपको आपका कौन रोक अपना रहा है मैडम? नेचर है, मैं आपको मानूंगी कि आपका एक अपना नेचर है, आप अपने तरीके से कॉन्फिडेंट हो, मैं अपने तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। चलिए आपके सवाल का वेट कर रहा हूँ। मुझे एक सही जवाब मुझे नहीं, हाँ मेरे को नहीं क्लैरिटी हो रही अभी आप जो हाँ भी आप कम्युनिकेट पैदल है ये मैं कर बता चुका, आपको पैदल होते होते ये क्लैरिटी नहीं मिल सकती, और उस क्लैरिटी के लिए यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल तो मैंने आपको बोल दिया कि मुझे मेन मकसद समझ आना चाहिए कि इसके लिए क्या आपको समझ आने के लिए आपको अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी मैडम। जगह भी हो गई, अरे मैडम, जगह भी होगी, आपके अरे बंदे भी मैडम होंगे, मैडम आपका पैसा भी होगा। मैडम 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 थोड़ा आराम से पानी वानी पीजिए। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र कुछ भी होगी, आप उस बात को छोड़ो। नहीं ये मेरी और से सवाल है। देखो आपके सवाल है ना, आप क्योंकि आप उस चीज को खोल रहे हो एक चीज को, तो 100% आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज के लिए। जो सामने वालों को, जो हम लोग एक दूसरे के लिए नोन भी नहीं है, फोन पर आपने ग्रुप में ऐड कर लिया, चलो हम हो गए ऐड, कोई बात नहीं, क्योंकि आजकल ये सब कुछ चल ही रहा है, जब से कोविड हुआ है तब से ये सब चीजें हो रही हैं। तो लेकिन हमें फिर भी इतना तो अवेयर होना चाहिए ना कि हम किस ग्रुप से जुड़ रहे हैं, उस ग्रुप का काम क्या है। अगर हमें वो नहीं क्लियर हो रहा और आप हमें कुछ भी बोल रहे हो कि आप अवेयर, आप ये नहीं, आपका माइंड क्लियर नहीं है, या ये मेरे हिसाब से शायद ये चीज थोड़ा ठीक नहीं है। उसमें मेरी एज या मेरे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर क्लियर आप करते हो कि आपने चलो जगह ले ली, पैसा हो गया, सब कुछ आ गया, हाँ, लेकिन उसके बाद आप करोगे क्या उसका? मैडम आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, आप थोड़ा थोड़ा शांत होकर सुनिए मैडम, थोड़ा शांत होकर सुनिए, क्या करना है? थोड़ा शांत होकर सुनिए। शांति जब बन जाए तो मुझे बताइए ताकि मैं अपनी बात रखूं। फिर से मैं रख चुका हूँ, बट आपकी जो दिमाग की पैदलता है उसको देखते हुए मैं उसको फिर से रखूंगा। देखिए, दुनिया का कोई भी काम है वो सहयोग से ही होता है, क्या आप ये जानती है? मैं इस बात को आपकी बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। क्या आपको ये पता है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सहयोग करना चाहे, किसी प्रोजेक्ट को सहयोग करना चाहे, तो वो केवल 4 तरीके से ही कर सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ मैं मान गई। ओके, पैसे से करेगा या ज्ञान से कर देगा या अपनी, नहीं एक्सप्लेन मत कीजिए आप, हाँ ना में ही उत्तर दीजिए, क्योंकि वो एक्सप्लेन तो मैं कर चुका हूँ। हाँ यदि आपको समझ में आए तो मैं और समझाऊंगा। आपको कोई क्विज जैसे चल रही हो आप, ये ऐसे थोड़ी ना प्रैक्टिकल बात हो रही है कोई। हाँ ना का क्या मतलब है? मेरा कोई क्वेश्चन है तो मैं भी तो करूंगी ना। करिए, चलिए आपके क्वेश्चन का वेट कर रहा हूँ। सॉल्व हो जाएगा ना। आप मेरे को ना ये थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी भी। हाँ तो पैदल लोगों को कैसे आएगी मैडम? दिमाग से जो पैदल होंगे, दिमाग से जो पैदल होंगे उनको क्लैरिटी में थोड़ा समय लगेगा, और वो समय में कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, आपके जो भी सवाल है उसको करते जाइए। हेलो जी जी, आपके सवाल का इंतजार है। नहीं मेरा भी कोई सवाल नहीं है, मैं उसका आंसर नहीं हो पा रहा। थैंक यू। मेरा अभी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा सवाल बार बार वही हो रहा है और आप उसको मेरे को, आपको यदि सवाल है तो आप कह सकते हैं, बाकी आप अपनी अवस्था बता चुके हैं कि आप अभी थोड़ा पैदल है और आपको थोड़ा समय लगेगा, ये मैं जानता हूँ। अगर कोई सवाल है तो मैं यहीं उपलब्ध हूँ। हेलो मैडम, आपको आवाज आ रही है? मतलब नहीं, मुझे ठीक से? आपसे आवाज आ रही है और मैं एक बात आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप ये बात कैसे बोल रहे हो कि मैं माइंड से पैदल हूँ? मैं पागल हूँ क्या? हाँ, और अगर मैं पागल हूँ तो मुझे अपने ग्रुप में लेके चाह रहे हो? सुनिए सुनिए सुनिए, आप प्रश्न पूछिए या जवाब दीजिए, दोनों साथ में करेंगे तो और ज्यादा पागल हो जाएंगे। नहीं, आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, मैं लगातार शांति से आपको जवाब दे रही हूँ। मुझे नहीं पता आप इतना फोर्स कर भी क्यों रहे होगे, छोड़ो इस चीज को, खत्म करो ना। मैंने तो मैंने कहा आपको घसीट के अंदर लाने की कोशिश की, मैं तो केवल नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही, आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है। मैं इसी ये मुझे भी समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे आपकी पूरी लैंग्वेज ही नहीं क्लियर हुई थी। सही बात है। अब आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी आपकी अवस्था आपने बता दी। कि आपने ग्रुप क्यों खोला है वो चीज आप नहीं समझा पा रहे हो। ऐसा मैं बता चुका, बट अब आप पैदल है तो वो तो मेरी गलती नहीं हो सकती ना। क्या पैदल आप बोल रहे हो? आप लैंग्वेज क्या बोल रहे हो?
ओके, मैं आपको समझाता हूँ, यदि आप समझने को राजी है तो मैं आपको समझाता हूँ। मैं तो फूल लेडी नहीं होगी। नहीं, मैं जानता हूँ आप फूल लेडी, मैंने आपको फूल नहीं कहा। नहीं बिल्कुल, ये क्या बोल रहे हो आप? बार 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 तो इसी टाइप की लैंग्वेज से मैं परेशान होकर के मैंने विड्रॉ कराई है। हाँ हाँ, तो अब आप क्या चाहती है ये मुझे बताइए। हाँ, किसी काम को अगर जोड़ना चाह रहे, जोड़ती चीजें ऐसी नहीं है। नहीं मैडम, मुझे आप देखिए, आपको क्या करना है वो आप तय कीजिए, मैं आपको मैं घसीट के वापस लाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, मुझसे क्या आप 10 क्वेश्चन करना चाह रहे होगे? नहीं, अब आप मुझसे क्या चाहती है ये बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं चाह रही हूँ, प्लीज। मैं विड्रॉ Thank you कर so चुकी हूँ और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो भैया तुम इतना आप किसी को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहे हो क्या?